सावित्री और सत्यवान की कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक गांव में अश्ववती नामक एक महाराज रहते थे। महाराज और उनकी पत्नी को औलाद का सुख नहीं प्राप्त हो रहा था। बहुत सारे हवन पूजा पाठ कराने के बाद उन्हें एक तेजस्वी स्वरूप वाली पुत्री प्राप्त हुई, जिनका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बहुत ही सुंदर और गुणी थी। अब उसका उम्र विवाह योग्य हो गया था। एक दिन अश्वपति ने कहा, पुत्री, अब तुम्हारा उम्र विवाह योग्य हो चुका है। तुम अपने लिए एक कुशल वर की तलाश करो। फिर क्या था, सावित्री मंत्रियों को लेकर के दूर दूर गांवों, शहरों में और घने घने जंगलों में जाया करती थी अपने हेतु एक कुशल वर खोजने के लिए। परंतु वह खाली हाथ आ जाया करती थी। लेकिन एक दिन जब वह जंगल की ओर जाने लगी मंत्रियों को लेकर के, तब उसे एक तेजस्वी चेहरा वाला एक राजकुमार दिखा, जो लकड़ियों का गांठ लेके अपनी घर की ओर जा रहा था। तब सावित्री ने कहा, सिपाहियों, आखिर यह व्यक्ति कौन है जिसे देखते ही मेरा मन इनसे विवाह करने के लिए होने लगा। सिपाही जब पास के जंगल में गए, तब उन्होंने देखा कि उसके माता पिता अंधे हैं। राजकुमार का नाम सत्यवान है। उनके एक कुटिया है जिनमें वह रहते हैं, और साथ ही साथ सत्यवान लकड़ियों का गठरी काट करके बेचता है, जिससे कि उनके घर की जो भी चलती है खान पान उससे ही चलता है। फिर क्या था, सावित्री अपने मंत्रियों के साथ महल आई और उन्होंने कहा, पिताश्री, मुझे पास के ही घने जंगल में बीचों बीच रह रहे सत्यवान से विवाह करना है। मैंने अपने मन में उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। लेकिन उसी समय नारद मुनि आए और उन्होंने कहा, पुत्री, तुम यह विवाह तो कर सकती हो, लेकिन इसका एक दुर्भाग्य है। अश्वपति महाराज ने कहा, नारद मुनि, यह आप क्या कह रहे हैं? तब नारद मुनि ने कहा, पुत्री, तुम्हारी विवाह तो वैसे बहुत ही सफल होगी, लेकिन तुम्हारे पति का आयु 1 साल में ही खत्म हो जाएगा, यानी कि वह 1 साल में ही मृत्यु प्राप्ति कर लेगा। राजा यह बात सुनते ही बहुत ही घबरा गया, लेकिन सावित्री ने कहा कि मैंने उन्हें अपने मन में पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी। फिर क्या था, सत्यवान और सावित्री की शादी हो गई। सत्यवान बहुत ही नेक और धार्मिक व्यक्ति था। धीरे धीरे सत्यवान सावित्री अपने घर में रहने लगे। एक दिन, जिस दिन नारद मुनि ने कहा था कि इस दिन सत्यवान की मृत्यु होगी, जब सत्यवान जंगल की ओर जाने लगा, तब सावित्री ने कहा, स्वामी, आज मैं आपके साथ जंगल की ओर जाना चाहती हूँ। फिर क्या था, सत्यवान और सावित्री जंगल की ओर जाने लगे। लेकिन जाते जाते ही एक वट वृक्ष के नीचे सत्यवान मूर्छित होके गिर गया। तब सावित्री समझ चुकी थी कि अब मेरे पति की आयु खत्म हो गई है और उनका प्राण निकलने वाला है। तब उन सत्यवान वहां मूर्छित होके गिर गया। सावित्री ने उसे अपने गोद में सर रख के वहीं बैठ गई। फिर सावित्री ने देखी कि एक लाल वस्त्र धारण किए कोई व्यक्ति आ रहा है। जब वह पास आए तो सावित्री देखी कि वह साक्षात यमराज हैं। तब यमराज ने कहा, पुत्री, मैं सत्यवान का प्राण लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि इसका आयु अब पूरा हो चुका है। सावित्री ने कहा, हे महावर, अगर किसी व्यक्ति का प्राण जाता है तो आपके दूत आते हैं, यमदूत आते हैं, लेकिन आप साक्षात आए हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? तब यमराज ने कहा, सावित्री, सत्यवान एक बहुत ही नेक इंसान है और
बहुत ही पूजा पाठ में लीन रहता है, भले इसे लेने मेरे दूत कैसे आ सकते हैं। सत्यवान बोलते ही वहाँ पे मूर्छित पड़ा हुआ था। यमराज यह बात बोलते ही सत्यवान के प्राण लेकर के जाने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी। तब यमराज ने कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तब सावित्री ने कहा, मेरे स्वामी जहाँ जाएंगे मैं भी उनके पीछे पीछे वहीं पे जाऊंगी। लेकिन यमराज ने कहा, तुम्हारा इतना अखंड पूजा पाठ देख करके मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तब सावित्री ने कहा, मेरे माता पिता, मेरे ससुर सास को नेत्र दे दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने कहा, अब मैंने तुम्हें तथास्तु कह दिया, अब तुम्हें क्या चाहिए? तब उन्होंने कहा, सावित्री ने कहा कि मेरे माता पिता को, सास ससुर को एक बड़ा महल दे दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु। और इस तरीका से सावित्री के सास ससुर के नेत्र आ गए और वह एक बड़े से महल में रहने लगे। फिर भी वह यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज पीछे मुड़े और कहे, सावित्री, मैंने तो तुम्हारी जितनी भी कही हुई बातें थी सारी बातें मान ली, अब तुम्हें क्या चाहिए? तब सावित्री ने कहा, मेरे 100 पुत्र हों। तब यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर वह यमराज सत्यवान को लेके जाने लगे। सावित्री फिर भी पीछे पीछे उनका चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री, अब तो मैंने तुम्हारा सारा कहना भी मान लिया, अब तुम्हें क्या चाहिए? तब सावित्री ने कहा, हे महाराज, अभी आपने ही कहा कि मुझे 100 पुत्रों का वरदान मिला है। अगर आप सत्यवान को लेकर के चले जाइएगा, मेरे स्वामी को लेकर के चले जाइएगा, तो यह मुमकिन नहीं है। इतनी घोर तपस्या को देख करके यमराज भी पिघल गए और वह सत्यवान को फिर से प्राण दान कर दिए। इस तरीका से यह व्रत सुनते ही या यह व्रत या पूजा करते ही सारी स्त्रियों के पति की आयु लंबी हो जाती है। उस दिन से ही वट सावित्री पूजा का प्रचलन होने लगा और सब जगह इस दिन वट सावित्री के नाम से जाने लगा। जिस तरीके से सत्यवान सावित्री की अखंड सौभाग्य सलामत रही, जो इस कथा को सुनेंगे या इस वट पूजा को करेंगे, उनके पति की भी आयु लंबी हो और महिलाओं को अखंड सौभाग्य होने का वरदान प्राप्त हो। उम्मीद करूंगी दोस्तों कथा पसंद आया होगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।